दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है और इसमें बताया जाएगा आर्टिस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सभी तथ्यों के बारे में, और एक ऐसे आर्टिस्ट जो हमेशा अच्छी पेंटिंग करना चाहते हैं या करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम रंग से स्टार्ट करते हैं। शुष्क रंग किसे कहते हैं? इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं रंग से रिलेटेड बता चुका हूँ, तो यहाँ पे शुष्क रंग किसे कहते हैं से स्टार्ट करते हैं। जो रंग बिना जल अथवा तेल के सूखे ही प्रयुक्त किए जाते हैं अर्दन कलर इसी श्रेणी में आते हैं। अर्थात जो रंग मिट्टी से प्राप्त होते हैं वह अर्दन कलर कहे जाते हैं, जैसे पेवड़ी, गेरू और खड़िया आदि। ठीक है, ये शुष्क कलर होते हैं। इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेशन क्या होता है का अर्थ क्या है? इस शब्द का प्रयोग व्यावसायिक कला में होता है जब चित्रकार किसी कथा, घटना, कविता अथवा कहानी के साथ उसी से संबंधित कुछ चित्रांकन करता है, वह इलस्ट्रेशन कहलाता है। इस चित्र के कारण विषय को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन क्या है ये भी। अब आगे क्या है कि ग्राफिक्स आर्ट किसे कहते हैं? अगर इसके बारे में, ग्राफिक्स आर्ट के बारे में देखें तो ग्राफिक्स कलाएं जो है छापा चित्रों से संबंध रखती हैं। किसी वस्तु पर खुदाई के माध्यम से आकार रचना करना और कागज अथवा कपड़े पर उसका प्रिंट्स निकालना आदि ग्राफिक्स कला के अंतर्गत आता है। हाथ के छापों, कास्ट के ठप्पों आदि से होती हुई आज यह कला एचिंग, एनग्रेविंग, एक्वाटिंट के रूप में विकसित है। ठीक है, कला क्या है अगर ये पूछा जाता है तो हम स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले कोई पूछता है तो सबसे पहले नाम यही आता है कि कला क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में इसको सम्मिलित किए हैं। तो टॉलस्टॉय के अनुसार कला क्या है इसकी बात करेंगे। कला भाव को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जगे। कला मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कला शब्द पर विभिन्न विद्वानों के मतभेद हैं। कला शब्द जो है वो कल धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना, अर्थात सृजन की प्रेरणा देने वाला। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कण धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है खुश करना। कला शब्द का सबसे पहला और प्रामाणिक प्रयोग संभवतः भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से में मिलता है। भरत ने ही सर्वप्रथम ज्ञान, शिल्प, विद्या तथा कला को पृथक पृथक माना है। इससे पहले कला को शिल्प के अंतर्गत ही माना जाता था। उनके भरत मुनि जी के नाट्यशास्त्र में ये श्लोक है, न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला। ठीक है, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है और कोई विद्या नहीं जो कला न हो। प्राचीन काल में कला को शिल्प के नाम से जाना जाता था, किंतु आज शिल्प का प्रयोग क्राफ्ट के लिए होता है। शिल्प कला को उपयोगी कला भी कह सकते हैं। दूसरी ओर पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग उपयोगी तथा ललित दोनों कलाओं के लिए माना है। ठीक है, वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है, जिसमें ललित तथा उपयोगी दोनों प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है। क्षेमेंद्र ने कला विलास लिखा है, उसमें 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है। इसी प्रकार शुक्राचार्य ने शुक्र नीति ग्रंथ में कला का उल्लेख करते हुए कला और विज्ञान में अंतर बताया है। जो शब्दों के माध्यम से पूरी तरह बताया जा सके विज्ञान है, लेकिन जो एक गूंगा भी कर सकता है वह कला है। कला पर विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। कुछ ने कला को एक प्रक्रिया के रूप में देखा और कुछ ने कला में भावना को अधिक महत्व दिया। महान दार्शनिक प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है, जिसका मर्म आंतरिक प्रेरणा है। उनके अनुसार इस जगत की प्रत्येक वस्तु
ईश्वर की अनुकृति है, इसका अनुकरण कलाकार करता है। प्लेटो के ही समान अरस्तु ने भी कला को अनुकरण माना है और उनके अनुसार कला प्रवृत्ति का अनुकरण है। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। फ्रायड ने कला के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ये सब आप पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, जो कि हमेशा क्वेश्चन आ सकते हैं। विद्वान जो है नीत्शे ने कला के विषय में यहाँ तक कहा है कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। इस प्रकार अनेक विद्वान व दार्शनिकों ने कला पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ ने इसे अनुकरण माना है तो कुछ ने कल्पना। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने कला के भिन्न भिन्न प्रकारों का वर्णन करने अपने अपने दृष्टिकोणों से किया है। कुछ विद्वानों ने कला को 3 भागों में विभक्त किया है, संगीत, काव्य तथा चित्र। इन विद्वानों का वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि इन तीनों कलाओं का आधार भाव तथा रस है और इन तीनों में भी काव्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसका मानना है कि रस की सबसे अधिक अभिव्यक्ति काव्य में ही संभव है। इसी प्रकार प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हिगल ने ललित कलाओं को 5 भागों में विभक्त किया है, जिसका क्रम है काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। ठीक है, इनमें वास्तुकला को उन्होंने निम्न श्रेणी में रखा है क्योंकि उनके अनुसार इसमें स्थूलता अधिक है। इस वर्गीकरण के अतिरिक्त विद्वानों ने कला को व्यावसायिक अथवा उपयोगी तथा ललित कला, शास्त्रीय कला 2 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। ठीक है, ललित कला, शास्त्रीय कला 2 विभक्त किया है। तो कौटिल्य काल में ललित कला उपयोगी कला को चारु और कारु नामों से जाना गया। उपयोगिता को ध्यान में रख कर की कई कला उपयोगी कला कहलाती है। यह मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है और सौंदर्य की दृष्टि से रखकर ही की गई है। स्वांतः सुखाय कला शास्त्रीय कला अथवा ललित कला कहलाती है। उपयोगी कला में कलाकार की दृष्टि उपयोगिता पर रहती है। इसमें स्वयं की संतुष्टि हेतु कलाकृति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि ललित कला बुद्धिजीवी समाज से जुड़ी है जो मानव की सौंदर्यात्मक भूख को संतुष्टि प्रदान करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। और आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करिए आर्ट ज्ञान कला, आपको मेरा चैनल मिलेगा और उस पर सारे वीडियो और सारी क्वेश्चन सॉल्व होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।